Hello guys, here I am going to explain you the poem The Dentist and the Crocodile. This is a very funny poem. The crocodile with a cunning smile sat in the dentist's chair. He said right here and everywhere, my teeth require repair. Dentist's face was turning white. He quivered, quaked, and shook. क्या हुआ कि क्रोकोडाइल अपने चेहरे पे एक कनिंग स्माइल लेते हुए डेंटिस्ट के चेयर पे डेंटिस्ट के क्लिनिक में गया, उसके चेयर पे बैठ गया और उसने बोला कि राइट हेयर यहाँ से और सारे जगह मेरे जो दांत है उसमें रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, रिपेयर की ज़रूरत है। अब क्रोकोडाइल को अपने क्लिनिक में देख के डेंटिस्ट का चेहरा जो था, फेस जो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। वो धीरे धीरे मूव किया और वो धीरे धीरे अपने जगह से पीछे हट रहा था और उसका जो बॉडी था वो थरथरा रहा था, कांप रहा था। ही मटर्ड, आई सपोज आई एम गोइंग टू हैव अ टेक अ लुक। लेकिन वो अपनी हिम्मत बढ़ाए हुए था। क्रोकोडाइल को देख के वो बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पे एक तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो धीरे 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 से बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। आई वॉन्ट यू क्रोकोडाइल डिक्लेयर टू डू द बैक वन फर्स्ट। तब क्रोकोडाइल ने बताया कि सबसे पहले जो मेरे लास्ट वाले दांत है उसको सबसे पहले देखना। द मोलर एट द वेरी बैक आर easily the first. He opened wide his massive jaw. It was a fearsome sight. और उसने बोला कि जो बैक का जो मोलर है वो जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। और ये बोलते उसने जब अपने बड़ा सा जब मुंह खोला, उसका जो बड़ा सा जबड़ा था, ये बिल्कुल वो जो दृश्य था वो बहुत ही भयानक था। एट लीस्ट 300 पॉइंटेड टीथ, ऑल शार्प एंड शाइनिंग। जैसे वो अपना मुंह खोला, उसके अंदर जो शार्प चमकता हुआ 300 से जो दांत थे वो बहुत ही शार्प और चमकते हुए थे। द डेंटिस्ट kept himself well clear. He stood 2 yards away. He chose the longest probe. He had to search out the decay. अब डेंटिस्ट उसको तो देखना था, वो अपने आप को बहुत पूरी तरह से अपने मेंटली और फिजिकली अपने को सुरक्षित रखते हुए उसने लगभग 2 यार्ड पीछे चला गया। कि पीछे से वो देख रहा था। उसने सबसे बड़ा जो प्रोब, जो डेंटिस्ट का जो इंस्ट्रूमेंट होता सबसे बड़ा वाला निकाला, सर्च आउट द डिके। और उसके जो क्रोकोडाइल के दांत में कहाँ पे डिके है, कहाँ पे खराबी है, उसके लिए उसने सबसे बड़ा वाला जो इंस्ट्रूमेंट था, जो औजार था, उसने निकाला। I said to do the back ones first, the crocodile called out. You are much too far away, dear sir, to see what you are about. तब क्रोकोडाइल ने बताया कि मैंने बोला है ना, सबसे पहले मेरे सबसे जो लास्ट वाले जो दांत है उसको निकालना है। तुम तो हमसे काफ़ी दूर खड़े हो। टू सी व्हाट यू आर अबाउट, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत दूर हमसे खड़े हो, तो मेरे दांतों को कैसे देखे हो। उसने बताया कि जो सबसे लास्ट का जो दांत है वो ज़्यादा खराब है, उसको पहले निकालना है। टू डू द बैक वर्क्स प्रॉपरली यू हैव गॉट टू पुट योर हेड। और उसने चालाकी से बोलता है कि सबसे लास्ट वाले दांत को जब निकालना है तो तुम्हारे जो हेड है उसको मेरे मुंह के अंदर डालो। डिप डाउन इनसाइड माई ग्रेट बिग माउथ, द ग्रीनिंग क्रॉकी सेड। अब वो जो क्रोकोडाइल था बोलता है कि चालाकी से बोलता है कि तुम अपने दांत हेड को मेरे बड़े से माउथ के अंदर डालो। द पुअर डेंटिस्ट रंग हिज हैंड एंड वीपिंग इन डिस्पेयर। अब बेचारा जो लाचार डेंटिस्ट अपने हाथों को रगड़ रहा है अपने से
और अंदर ही अंदर दुखी भी हो रहा है, दुख के मारे वो रो रहा है, अंदर ही अंदर वो रो रहा है, परेशान हो रहा है कि क्या किया जाए। He cried, "No, no, I see them all extremely well from here." अब वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, तो वो बोले नहीं नहीं, मैं यहीं से सबको बहुत बारीकी से देख लूंगा, यहाँ से मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। जस्ट देन इन बर्स्ट अ लेडी इन हर हैंड अ गोल्डन चेन। तभी अचानक एक लेडी थी, वो आई, उसके हाथ में गोल्डन चेन था। She cried, "Oh, Croc, you naughty boy, you are playing trick again." अब वो जो लेडी इंटर की डेंटिस्ट के क्लिनिक में, वो चिल्लाते हुए बोली कि अरे नॉटी बॉय, तुम फिर मेरे साथ गेम खेल रहे हो, ट्रिक कर रहे हो मेरे साथ। वॉच आउट। द डेंटिस्ट सिक्स एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द वॉल। अब क्या करता है, अब उसको थोड़ी सी हिम्मत आ गई डेंटिस्ट को। वो बोलता है कि देखो देखो ये क्या कर रहा है। वो कांपते हुए बोला, उसने वॉल पे चढ़ गया। ही इज आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ, वो फिर उसके बाद तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएगा। ही इज गोइंग टू ईट अस ऑल, और हम दोनों को खा जाएगा, हम लोग को खा जाएगा। तब उस लेडी ने कहा, डोंट बी ट्विट, द लेडी सेड एंड फ्लैश्ड अ गॉर्जियस स्माइल। उसने बोलता है कि बेवकूफ़ी मत करो, और उसने ये कहते हुए उसके चेहरे पे एक फ्लैश्ड गॉर्जियस स्माइल थी, उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। ही इज हार्मलेस, वो हानि नहीं करेगा, हार्मलेस है। ही इज माई लिटिल पेट, वो मेरा पालतू है, मेरा लवली क्रोकोडाइल। दैट्स ऑल। ये बहुत ही फनी पोएम है, ठीक है, ओके।